बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना व क़ाल तबारक व तआला व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लाम दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम। मोहतरम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये इंसान अपनी इस दुनिया की ज़िंदगी के अंदर अगर उसको अल्लाह तबारक व तआला ने तौफीक दी है तो वो अपनी ज़िंदगी में बहुत सारे नेक काम करता है। इस्लाम के जो बुनियादी अरकान हैं उनकी अदायगी के साथ साथ उन आमाल को भी अदा करता है जिनकी कुरान और सुन्नत के अंदर तरगीब आई है। नफल नमाजों का एहतमाम, नफली सदक़ात, दूसरों के काम आना और इस तरह के और अमाल जो बुनियादी अमाल के अलावा हैं, अल्लाह की तौफीक से बहुत सारे बंदे इन अमाल को अदा करते हैं, लेकिन इन आमाल के करने के बाद एक बड़ी तादाद उनकी है जो आमाल को करने के बाद उनकी हिफाजत की फिक्र नहीं करते कि हमने अल्लाह की तौफीक से जो नेक आमाल किए हैं बुनियादी आमाल के अलावा वो महफूज हो जाएं और दुनियावी ज़िंदगी के बाद आखिरत के दिन हमें काम आ जाएं, वो इसकी फिक्र नहीं करते। दुनिया के अंदर एक मोटा ज़ाब्ता है कि इंसान के पास जब कोई कीमती चीज़ होती है तो उस कीमती चीज़ की हिफाजत की वो हत्तल इम्कान कोशिश और तदबीर करता है। उसको अलमारियों के अंदर बंद करता है और फिर उसकी कुंजी को महफूज जगह पर रखने की कोशिश करता है। जहाँ पर उसके घर की आम चाबियां होती है वहाँ पर उसकी चाबी नहीं रखी जाती, बल्कि उसको अलग से महफूज तरीके से रखा जाता है। ये सब उस कीमती सामान की हिफाजत की गरज से है। जो नकदी उसके अंदर रखी है, सोने चांदी और जवाहिरात रखे हुए हैं जिनकी दुनिया के अंदर उसकी निगाह में कीमत है,
उसकी हिफाजत की वो हत्तल इम्कान कोशिश करता है कि किसी तरह ये ज़ाये ना हो जाए, ताकि ज़रूरत के वक्त वो उसको काम आ सके। मुख्तलिफ प्रोग्राम के लिए उसको महफूज कर रखा है, औलाद की शादी करनी है, मकान तामीर कराना है, हज करना है, या किसी नागहानी मुसीबत के वक्त उस पैसे को महफूज कर रखा है। बहरहाल हर तरह से उसको महफूज करने की कोशिश की जाती है ताकि वक्त पर वो काम आ सके। लेकिन इसके बिलमुकाबिल जो नेकियां की जाती हैं, उन नेकियों को करने के बाद उनको महफूज रखने की फिक्र हमारे अंदर नहीं है, बल्कि उनके साथ अमूमन हम ऐसे गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाते हैं जिनकी वजह से सारे हमारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाता है और हमारी करी कराई नेकी सब ज़ाय और इकारत हो जाती है, जिसकी बुनियाद पर ज़रूरत के वक्त हमें वो काम नहीं आएंगी। आज की मजलिस के अंदर इन्हीं चंद चीज़ों को जिक्र करना है जिनकी वजह से हमारी बड़ी बड़ी नेकियां ख़त्म हो जाती हैं और ज़ाय हो जाती हैं और हमें उनका एहसास नहीं होता। जिनके अंदर सबसे पहली चीज़ है शिर्क के अंदर मुब्तला होना। शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अंदर किसी को शरीक करना, ये तो खुला हुआ शिर्क है। इस शिर्क के करने के बाद कोई इंसान ईमान के दायरे के अंदर बाकी नहीं रहता। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे आमाल इंसान ऐसे कर गुजरता है जिनको शरीयत की इस्तिलाह के अंदर शिर्क कहा गया, जिनकी वजह से उसके सारे आमाल ज़ाय हो जाते हैं और इंसान उसके अंदर मुब्तला हो जाता है। शिर्क अल्लाह तबारक व तआला की निगाह के अंदर दुनिया के तमाम गुनाहों में सबसे बड़ा गुनाह है। हत्ता कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में अंबिया किराम के तज़किरे के बाद तकरीबन 18 अंबिया किराम का अल्लाह तबारक व तआला ने तसलसल के साथ तज़किरा किया है। और फिर उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला ने एक आयत इरशाद फरमाई कि अगर बिलफर्ज मान लिया जाए कि अगर ये अंबिया किराम शिर्क के अंदर गिरफ्तार हो जाए, शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाए, तो नबी होने के बावजूद इनके सारे आमाल ज़ाय हो जाएंगे, सारे आमाल खत्म हो जाएंगे। यानी शिर्क के साथ अल्लाह तबारक व तआला किसी चीज को माफ नहीं करते, चाहे सामने कोई भी जात हो, चाहे नबी ही क्यों ना हो। अगर शिर्क के अंदर मुब्तला हो जाएंगे तो सारे किए कराए के ऊपर पानी फिर जाएगा। एक तो बड़ा शिर्क है जिनको हम समझते हैं, लेकिन कुछ शिर्क वो भी है कि इंसान उसके अंदर गिरफ्तार हो रहा है और उसको एहसास नहीं हो रहा है। इंसान जब मुसीबत के अंदर गिरफ्तार होता है, किसी हालात से वो घिरता है, दुनियावी हालात उसके ऊपर आ जाए, किसी बीमारी के अंदर मुब्तला हो जाए, कोई मुसीबत उसके ऊपर पड़ जाए और वो किसी तरह से उससे दूर ना हो, लेकिन फिर किसी जरिए से किसी जगह जाने की वजह से वो बीमारी, वो हालात, वो मुसीबत उससे दूर हो जाए, तो अब उसका अकीदा वहां से जुड़ने लगता है कि हमें फुला जगह जाने की वजह से शिफा मिल गई, फुला जगह जाने की वजह से हमारे हालात दुरुस्त हो गए। ये भी अल्लाह तबारक व तआला के साथ शिर्क है। इसके अंदर आज बहुत बड़ी तादाद गिरफ्तार है। कभी किसी मजार के ऊपर चले गए, किसी वली, किसी बुजुर्ग के पास चले गए, उनसे दुआ करा दी, उनसे पानी फुकवा लिया। दुआ कराना, पानी फुकवाना, तावीज करना, ये सब जायज है, लेकिन उनसे अपना अकीदा जोड़ लेना, इसकी इस्लाम के अंदर इजाजत नहीं है कि इसी की वजह से, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने किया है तो हुआ है, अल्लाह ने सबब के तौर पर उसको हमें दिया है। लेकिन अकीदा उसी के साथ आज जुड़ रहा है कि फुला बाबा के पास चले जाएंगे तो शिफा मिल जाएगी, फुला के पास चले जाएंगे तो औलाद हो जाएगी, फुला के पास चले जाएंगे तो माल मिल जाएगा।
जबान से चाहे हम इसका इनकार करें, लेकिन दिल इसके अंदर आज मुब्तला है। ये शिर्क धीरे धीरे लोगों के अंदर घुस रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, अल्लाह तबारक व तआला तमाम तरह के शिर्क से बेनियाज है। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह के अंदर, अल्लाह कुरान पाक के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया है कि अल्लाह हर तरह के गुनाह को माफ फरमा सकते हैं, लेकिन कोई बंदा अगर शिर्क के अंदर मुब्तला है तो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसकी माफी नहीं है। इसलिए हम अपने ईमान का जायजा लेते रहे कि हमारा यकीन किसके साथ जो रहा है। हम अल्लाह तबारक व तआला से जुड़े हुए हैं, अल्लाह से हमारा यकीन मजबूत हो रहा है, या दुनियावी चीजों के साथ और दुनिया के असबाब के साथ हमारा यकीन उस दर्जे जुड़ा हुआ है जैसे अल्लाह तबारक व तआला के साथ जुड़ा होना चाहिए। अगर वैसे ही मामला इसके साथ है तो हमें अपने ईमान की फिक्र करने की जरूरत है। दूसरी चीज जिसके अंदर आज लोग गिरफ्तार हो रहे हैं वो है नुजूमियों, काहिनों के पास जाना। आपको शायद हैरत होगी कि मैं क्या कह रहा हूं कि नुजूमी के पास जाना, काहिन के पास जाना, ये कौन लोग होते हैं जो हाथ देखकर बताते हैं कि आपके पास मुस्तकबिल में आपके साथ क्या होने वाला है, आपके लकीर के अंदर माल है, माल नहीं है, औलाद है या नहीं है, क्या क्या चीजें आपके साथ होने वाली हैं, लकीर देखकर उसको बताते हैं। बाकायदा अखबार में इश्तिहारात लिख कर आते हैं, हमारे पास आइए, हम आपका मुस्तकबिल बताएंगे। और लोग इसके अंदर गिरफ्तार होने लगे हैं आज के जमाने के अंदर, अपना मुस्तकबिल मालूम करके उसी के एतबार से सारी प्लानिंग कर रहे हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये गुनाह कबीरा है और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस के अंदर इस पर जबरदस्त वईद इरशाद फरमाई है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी नुजूमी के पास जाएगा और जो नुजूमी बात कहेगा उसकी बात की तस्दीक करेगा, यानी उसकी बात मान लेगा कि आप दुरुस्त कहते हैं और उसके बताए हुए तरीके के ऊपर चलने लगेगा, वो आपका हाथ देखने के बाद आपको तरीका बताए आपको क्या क्या काम करना है, ये उसकी तस्दीक है। जबान से तस्दीक नहीं, जो वो कहे उसके मुताबिक चलने लगना, ये उसकी तस्दीक है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उस शख्स की 40 दिन तक कोई भी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। लन युक़बल लहू सलातु 40 यौमन, 40 दिन तक उसकी नमाज कबूल नहीं की जाएगी। इसके अंदर ये जादूगर और काहिन और नुजूमी ये सारे लोग आते हैं। और एक और चीज है जिसके अंदर हमारे मुआशरे के लोग लगने लगे हैं, वो चीज क्या है? जादू का करना, जादू का होना, ये बिल्कुल बरहक है। जादूगर होते भी हैं और जादू का असर भी होता है, लेकिन किसी के बारे में ये शक कर रहा है कि फुला के ऊपर जादू हो गया। अब किसी नुजूमी के पास गए, किसी आमिल के पास गए और उससे मालूमात कराई, उसने कहा कि हाँ इसके ऊपर जादू हो गया। वो तो मालूम करेगा, आप इतना कर सकते हैं, उसका इलाज भी आप करा सकते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है? वो ये रहा है कि आमिल के पास जाने के बाद, नुजूमी के पास जाने के बाद ये मालूम करते कि ये जादू किसने किया है, ये जादू किसने किया है, और फिर उसके ऊपर हम अमल करने की, उसके खिलाफ तदबीर करने की कोशिश करते हैं। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, शरीयत के अंदर ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि जादू जिसने किया है, कोई आमिल, कोई नुजूमी उसको बता नहीं सकता। आप उसके बताए हुए के मुताबिक अगर उसके ऊपर अमल करते हैं तो आप खुद गुनाह कबीरा के अंदर अव्वलन मुब्तला हो गए, और फिर उसके खिलाफ आप जो तदबीर करेंगे ये दूसरा गुनाह होगा। यकीनी तौर पर कोई बता नहीं सकता कि किसने जादू किया है। जादू हो सकता है, जादू का असर भी होगा, लेकिन किसने किया है ये अल्लाह तबारक व तआला ही जानते हैं, और कोई उसको जान नहीं सकता। लेकिन लोग उसको मालूम करने की कोशिश करते हैं, और आमिल और नुजूमी और काहिन ये सारे उसको बतलाते भी हैं, और फिर अगला उसके मुताबिक अमल भी करता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये दोनों चीजें, शिर्क और ये कहानत और इसके अंदर मुब्तला होना, हमारे आमाल को बर्बाद करने वाली है। तीसरी चीज रियाकारी, कि इंसान
दुनिया के अंदर अमल करे और उसके अंदर रिया और दिखलावा हो। रिया के लिए जो अमल किया जाएगा, जिसके लिए किया जाएगा, अल्लाह तबारक व तआला कल क़यामत के दिन उस अमल करने वाले को जिसके लिए किया गया है उसके हवाले कर देंगे। एक आलिम और एक सखी और एक ताकतवर बहादुर का वाक़या आप हज़रात ने सुना होगा। ये तीनों को अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर बुलाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला ने तीनों को अपनी दौलत से नवाजा है। आलिम को इल्म से नवाजा, सखी को माल से नवाजा और एक मुजाहिद को अल्लाह तबारक व तआला ने ताकत से नवाजा। हर एक से उसकी नेमत के बारे में सवाल होगा और हर एक जवाब देगा। आलिम कहेगा अल्लाह तूने मुझे इल्म दिया, मैंने इल्म को खूब फैलाया, मैंने दूसरों तक दीन की खूब तबलीग की। सखी कहेगा अल्लाह तूने मुझे माल दिया था, मैंने दीन के हर रास्ते के अंदर माल को खर्च किया, हर जगह खूब माल लगाया दीन के फैलाने के लिए। और मुजाहिद कहे अल्लाह तूने मुझे ताकत दी थी, मैंने तेरे दीन की तबलीग के लिए तेरे रास्ते में खूब मेहनत की, हत्ता कि मैंने अपनी जान कुर्बान कर दी। अल्लाह तबारक व तआला तीनों से कहेंगे तुम तीनों झूठ बोलते हो, तुमने इल्म इसलिए फैलाया था ताकि तुम्हें आलिम कहा जाए, तुमने माल इसलिए खर्च किया था ताकि तुम्हें सखी कहा जाए, मालदार कहा जाए, और तुमने मेरे रास्ते में जिहाद इसलिए किया था ताकि तुम्हें बहादुर और मुजाहिद कहा जाए। सो दुनिया के अंदर तुमको यह कहा जा चुका और फिर उन तीनों को औंधे मुंह खींच कर जहन्नम के अंदर डाल दिया जाएगा। यह किस चीज का नतीजा था? सिर्फ रियाकारी का नतीजा कि दिल के अंदर दिखलावे का एहसास पैदा हो गया। अल्लाह तबारक व तआला की निगाह के अंदर इतने बड़े बड़े अमल की कोई हैसियत नहीं बची। जिंदगी भर इल्म दीन का काम किया, अल्लाह की निगाह में पूरी जिंदगी का अमल अकारत हो गया, पूरी जिंदगी माल खर्च किया, खूब दूसरों की मदद की, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की निगाह के अंदर उसकी एक पैसे के बकदर हैसियत नहीं बनी। पूरी जान अल्लाह के रास्ते में खपा दी, लेकिन उसकी अल्लाह तबारक व तआला की निगाह में कोई उसका बदला नहीं है। क्यों? सिर्फ दिखलावे की वजह से। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी इरशाद फरमाया है कि यह दिखलावा तुम्हारे अंदर इस तरीके से सिरायत कर जाएगा, यानी उससे बारीक तरीके से सिरायत कर जाएगा जैसे चूंटी सिरायत करती है। यानी चूंटी जैसे चलती है, उसके चलने का बसा औकात एहसास भी नहीं होता कि चूंटी यहां से गुजर रही है, उससे भी बारीक तरीके से दिखलावे की बीमारी तुम्हारे अंदर सिरायत कर जाएगी। लिहाजा अपना जायजा लेते रहो कि कहीं इस बीमारी के अंदर हम भी तो मुब्तला नहीं है। इखलास को हमेशा टटोलते रहो कि हम जो भी काम करें अल्लाह तबारक व तआला के लिए करें। ये तीन चीजें हुई। चौथी चीज बिदअत। मैंने खुतबे के बाद एक आयत पढ़ी कि अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आयत का टुकड़ा, रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना, कि हमने तुम्हारे लिए दीन इस्लाम को पसंद कर लिया है। और अगली आयत, वमन यब्तग़ि गैरल इस्लाम दीनन फलन युक़बल मिन, इस्लाम के अलावा जो शख्स किसी दूसरे दीन को पसंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह के अंदर उसको हरगिज भी कबूल नहीं किया जाएगा। अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन सिर्फ इस्लाम है। बिदअत किसको कहते हैं? बिदअत कहते हैं कि इस्लाम के अंदर किसी तरीके को, किसी काम को इबादत के तौर पर बनाकर पेश करना, यानी किसी चीज को इबादत के तौर पर करना जिसकी शरीयत इस्लामिया के अंदर कोई मिसाल मौजूद ना हो। न आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, न सहाबा के जमाने में, न ताबईन के जमाने में उसकी कोई मिसाल बतौर इबादत के ना हो, और आज के जमाने में उसको इबादत बनाकर पेश किया जाए, यही बिदअत है। देखने में तो बहुत खुशनुमा होगी कि हम ये इबादत कर रहे हैं, लेकिन अगर उसकी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की जिंदगी में मिसाल नहीं है, तो चाहे देखने के एतबार से वो कितना ही खुशनुमा हो, उसका नाम कितना ही अच्छा हो, अमल करने में चाहे हमें कितना भी मजा आए, कितना भी हमारा ध्यान लगे, लेकिन वो इबादत नहीं, वो बिदअत है। वो इंसान को बुराई के गड्ढे के अंदर गिरफ्तार करने वाली, उसके अंदर डुबोने वाली है, नेकियों को जाये करने वाली है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हमें जो दीन इस्लाम दिया गया है उसके अंदर जितने आमाल हैं, हर एक की हुदूद अरबा मुतय्यन है कि हमें कौन सा अमल कब करना है, कितना करना है, कैसे करना है, क्या उसका तरीका है।
सारा मुतय्यन कर दिया गया। अपनी मर्जी से हम एक कदम इबादत के तौर पर चल नहीं सकते कि किसी चीज को जिसकी मिसाल शरीयत में मौजूद ना हो हम उसको इबादत बनाकर कर ले, वो इबादत नहीं होगी, वो गुनाह होगा। और उसकी बहुत सारी मिसालें दुनिया के अंदर मौजूद हैं। उसकी मिसाल मोटी मोटी तीजा मनाना, 10वां मनाना, 40वां मनाना और उर्स करना, फुला करना, ये सारी चीजें क्या है शरीयत इस्लामिया के अंदर इनकी कोई मिसाल नहीं है। बर्थडे मनाना ये हमारे मुआशरे के अंदर, हम जिस मुआशरे में रहते हैं, ये बीमारी बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है। बर्थडे मनाने का रिवाज, बर्थडे मनाना ये कोई इस्लामी तरीका नहीं है, सरासर गैरों का तरीका है। और हमारा नौजवान, उसको इस्लाम का तरीका आज पसंद नहीं आता। इस्लाम की तहजीब उसको पसंद करना तो दरकिनार नापसंदीदगी तक तो चला जा रहा है और गैरों की तहजीब को वो इख्तियार कर रहा है और इख्तियार करने के अंदर वो फख्र महसूस कर रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, वो आयत सामने रख के अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया कि हमने दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद कर लिया और इस्लाम के अलावा कोई दूसरे दीन को अगर इख्तियार करेगा, उसको पसंद करेगा, अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो हरगिज़ काबिल कबूल नहीं है। हम जिस तरीके को पसंद कर रहे हैं, जिस तहजीब को पसंद कर रहे हैं, जिस कल्चर के ऊपर चल रहे हैं, जो चीजें हमारी पसंद बन रही हैं, क्या वो दायरे इस्लाम के अंदर दाखिल है या उससे खारिज है, वो किन का तरीका है, हम उसका जायजा लें। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, आज पहनावे के अंदर, शक्ल सूरत के इख्तियार करने के अंदर, अपनी तकरीब मुनाकिद करने के अंदर, घूमने फिरने के अंदर और चीजों के इस्तेमाल करने के अंदर हम किसकी तहजीब की तरफ जा रहे हैं, उस पर ज्यादा तफसील करने की जरूरत नहीं है। हर एक उसको समझ रहा है और देख रहा है और महसूस कर रहा है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये वो सारी वो चीजें हैं जो हमारे बड़े बड़े आमाल को जाये कर देंगे और हमें एहसास भी नहीं होगा। इसके अलावा चंद चीज और है, वक्त मुकम्मल हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी किसी मजलिस के अंदर अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कहने सुनने से अमल की तौफीक अता फरमाए और हम सबको अपनी नेकियों को महफूज करने की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।